बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ई प्रोक्योरमेंट की कंटिन्यूशन है। हम ऑलरेडी ई रिक्विजिशन को देख चुके हैं, तो आज देखते हैं कि ई कैटलॉग क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिकली जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको ई कैटलॉग कहते हैं। ई कैटलॉग से मुराद है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको रेडिली अवेलेबल हो सके। रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नंबर एक तो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है कि आप गूगल में कुछ भी सर्च करें तो आपको फ़ौरन उस प्रोडक्ट के बारे में या जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या ईमेल के थ्रू या वर्ड या जो भी फॉर्मेट होगा उसका कैटलॉग का या ब्रोशर का, वो आप किसी भी सप्लायर से कहते हैं तो वो आपको फ़ौरन व्हाट्सएप कर सकता है, ईमेल कर सकता है। तो ये सारी ई कैटलॉग्स हैं कि रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर ई कैटलॉग नहीं होती तो फिर क्या होता? तो जो इससे पीछे कुछ 20, 25, 30 साल का टाइम था, वहाँ पर जब आप किसी सप्लायर से कहते थे कि मुझे आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो वो कहता था ठीक है, मैं आपको अपनी प्रिंटेड कैटलॉग जो है या पम्फलेट ब्रोशर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड या कंपनी के रिलेटेड वो आपको आज डिस्पैच कर दूंगा, तो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। और जब जो गवर्नमेंट पोस्ट होती थी तो वो तो कुछ टाइम लेती थी, 2-3 दिन 4 दिन का। और जब कोरियर आई तो कोरियर कंपनी ने उसको ज़रा स्पीड अप किया और वो नेक्स्ट डे या आफ्टर 2 डेज़ डिलीवरी पे उसको डिलीवर कर देती। तो इसका मतलब कि जब आपको किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती थी तो आप सप्लायर से कहते थे, सप्लायर एक प्रिंटेड अपना कैटलॉग निकालता था और उसको डिस्पैच करता था। फिर वो डिस्पैच में जो टाइम लगता था उसके बाद आपको वो 1-2 दिन में आपकी टेबल पे हार्ड कॉपी जो है कैटलॉग की वो अवेलेबल होती थी। तो ये जो मैनुअल वर्क था वो उसको स्पीड अप कर दिया ई प्रोक्योरमेंट ने, यानी ई कैटलॉग ने, कि इलेक्ट्रॉनिकली आप जब भी चाहें या तो डायरेक्टली सोर्स कर सकते हैं नेट के ऊपर, या फिर आप अपने सप्लायर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर नहीं है, उसकी कोई वेबसाइट नहीं अवेलेबल, तो आप उससे कहेंगे तो वो आपको फ़ौरन ईमेल कर सकता है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन फौरी एक्सेसिबल होती हैं उसको ई कैटलॉग कहते हैं। और इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसको देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। ई कैटलॉग में इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल होती है। जैसे नेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको देख सकते हैं। तो ये 24/7 डेज़ अवेलेबल रहती है। और इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ अप टू डेट। ये अप टू डेट होती है या अप टू डेट होती रहती है जैसे चेंजेस आती हैं। जबकि प्रिंटेड में ये प्रॉब्लम होती थी कि जब भी इंफॉर्मेशन चेंज होती थी तो उसको रीप्रिंट कराना या दोबारा से वो कैटलॉग और ब्रोशर या पम्फलेट या लीफलेट जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन है कंपनी को, इवन अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी चेंज होती है तो आपको वो सारे लेबल दोबारा प्रिंट कराने पड़ते हैं जिनमें उनकी प्राइस लिखी होती है। तो ये एक ट्रबल सम काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी होती है। तो इसी तरह से जब भी किसी कंपनी की स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की चेंज होती थी या प्रोडक्ट चेंज होती थी तो सारी कैटलॉग्स वगैरह दोबारा प्रिंट करवानी पड़ती थी जो टाइम लेती हैं। तो ई कैटलॉग में ये बेनिफिट है कि आपकी जैसे ही इंफॉर्मेशन चेंज होती है आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे अमेंड करके उसको रिफ़्रेश कर देते हैं या अपडेट कर देते हैं। तो ये एक स्पीडी काम है। ई कैटलॉग को आप इजीली अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और बर वक्त कर सकते हैं। उसमें टाइम का कोई मसला नहीं है कि इतने दिन लगेंगे। इन डेप्थ डिटेल आर रेडिली अवेलेबल। ई कैटलॉग में एज मैक्सिमम एज यू वांट आप डिटेल दे सकते हैं, जितनी चाहे दे सकते हैं। अगर आप गूगल में किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो 1000 ऑफ एंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे अपीयर हो जाती हैं और वो लिखा होता है आगे कि इतने 1000 एंट्रीज़ इतने सेकंड में यहाँ पे हमने डाउनलोड कर दी हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि आप मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं हो सकता जितनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की को जब आप वहाँ पे सर्च करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट जितनी प्रोडक्ट होती हैं वो सब वहाँ पर अपीयर हो जाती हैं। ई कैटलॉग कैन बी व्यूड एट ऑल टाइम्स। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप कभी भी देख सकते हैं।
जैसे अगर आपकी टेबल पे कोई हार्ड कॉपी है तो आप घर जा रहे हैं तो या तो आप उस सारे लिटरेचर को उठा के घर ले जाएं, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे है, तो आप उसको किसी भी वक्त कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इजीली आपके लिए अवेलेबल है एवरी टाइम। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं कैटलॉग, ये प्रिंटेड नहीं होती इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी इसमें कोई पेपर यूज़ नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, कोई रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली आपकी स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो जिसको हम कहेंगे कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होती। जो पेपर कैटलॉग होती हैं, प्रिंटेड कैटलॉग होती हैं, वो एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं, जैसे कि पेपर एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेज हैं कुछ के। अगर हम ई कैटलॉग के ऊपर जाते हैं तो इफ़ टेक्नोलॉजी फेल एक्सेस इज़ डिनाइड, कि वही अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए, इंटरनेट ड्रॉप हो जाए, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होती। जब आपको प्रिंटेड कुछ चाहिए होता है तो आप सप्लायर को फ़ोन करते हैं या मिलते हैं या उसको बुलाते हैं, फिर वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो ये एक इंटरेक्शन हो रही है, आपके रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। आपको उससे जो डील करते हुए उसकी फीलिंग्स, उसके रिस्पॉन्स टाइम, उसका डिफरेंट चीज़ों को आप जज कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ई कैटलॉग में। ई कैटलॉग सिंपली आप खुद ही बैठे हैं, खुद ही आपने नेट पे उसको सोर्स कर लिया, चेक कर लिया, इसमें कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। मे बी डिफ़िकल्ट फॉर बायर टू नेविगेट, ये भी डिसएडवांटेज है कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको उस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से कुछ प्रॉपर जो एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ढूंढने और देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को देखना भी एक मसला है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से ई कैटलॉग के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। और ई कैटलॉग क्या होती है कि ई कैटलॉग वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास रेडीली एक्सेसिबल हो थ्रू इंटरनेट, थ्रू ईमेल, थ्रू कोई पीडीएफ, एक्सेल, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको व्हाट्सएप हो जाए, जो आपको ईमेल हो सके या ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल हो, उसको ई कैटलॉग कहेंगे। और ये ई कैटलॉग ई प्रोक्योरमेंट का एक पोर्शन है, और ई कैटलॉग के थ्रू आपकी जो ई प्रोक्योरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, वो स्पीड अप हो जाती है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में आप ये डिफरेंट 6 स्टेजेस को परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें ई रिक्विजिशन है कि आप रिक्विजिशन इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, आप कैटलॉग को इलेक्ट्रॉनिकली सर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आप सोर्सिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, आप ऑर्डरिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, आप रिटर्न और ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, और आप पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो नंबर 3 है ई सोर्सिंग। सोर्सिंग से मुराद है कि कुछ भी आपको प्रिपेयर करना, ढूंढना, देखना, इकट्ठा करना, किसी ऐसी जगह जहाँ पे वो अवेलेबल है वहाँ से उसको ढूंढना, इसको सोर्सिंग कहते हैं। तो सोर्सिंग में आप स्पेसिफिकेशन सोर्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आप RFQ या टेंडर को इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू फ्लोट कर सकते हैं, ये भी ई सोर्सिंग में आता है। और आप नेगोशिएशन कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, ये भी सोर्सिंग में आता है। ये ई सोर्सिंग है कि जब आप ईमेल, आपको कोई प्राइस आई है तो आप ईमेल रिटर्न करें कि भाई आपकी प्राइस ज़्यादा है तो आप इसको कुछ कम करें या इतनी प्राइस करें। तो ये जो नेगोशिएशन जो वर्बली हो सकती थी वो थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इससे आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग एंड ई कंट्रैक्ट, इस तरह से आप ई कंट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंट्रैक्ट को आप कंप्यूटर में फॉर्मेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू उसको सेंड कर सकते हैं अपने सप्लायर तक। तो आपको फिज़िकली कुछ ना पेपर चाहिए ना कोरियर चाहिए, तो ये चीज़ें एलिमिनेट हो गई। तो ये इससे जो ई सोर्सिंग है वो भी आपकी स्पीड अप हो जाती है कि आप तेज़ी से ई सोर्सिंग पे कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई ऑर्डरिंग।
ई ऑर्डरिंग दो तरह की हो सकती है, एक मैनुअल इनपुट सिस्टम है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। मैनुअल इनपुट सिस्टम जो ऑर्डरिंग का होता है वो किसी सॉफ्टवेयर बेस सिस्टम को आप समझ लें कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली तो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है, तो लेकिन पीओ इशू करने के लिए आपको उसमें कुछ चीज़ें इनपुट करनी पड़ेंगी कि आपने पीओ की कॉपी अगर प्रिंट करनी है या स्कैन करके सेंड करनी है तो आपको अपने सिस्टम में उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी, उसकी कोई डिटेल वगैरह, आइटम का नाम, ये चीज़ें इंटर करनी पड़ेंगी। तो जब आप उनको इंटर करेंगे तो इट मीन्स कि आप मैनुअली कुछ वर्किंग कर रहे हैं। और जो ऑटोमेटेड सिस्टम होगा कॉमनली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन डेट यूज़ मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कुछ ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं जैसे एमआरपी का सिस्टम है, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि आप जस्ट अपना ऑर्डर फिल करते हैं तो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर आपको खुद ही वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर देता है कि इस ऑर्डर के लिए ये रॉ मटेरियल और इतनी क्वांटिटी चाहिए। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है आपका ऑर्डरिंग का, कि जैसे ही सेल वाले अपने सिस्टम में कुछ ऑर्डर एंटर करेंगे, से एक बेवरेज का कोई ड्रिंक है तो वो ये मेंशन करते हैं कि जी हमें इतने क्रेट इस ड्रिंक के चाहिए। तो जो एमआरपी होगा मटेरियल जो आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, समटाइम कंफ्यूजन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किप हो जाती हैं जिनसे बोलते बोलते। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का एक पूरा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को काउंट कर रहा होता है। कि जैसे आपने कहा कि हमें 100 क्रेट इस बेवरेज के चाहिए, जूस के या ड्रिंक के, तो अब सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करेगा कि इसके लिए इतना कलर चाहिए, इतना फ्लेवर चाहिए, इतना वाटर चाहिए, इतनी शुगर चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो कैलकुलेट करके तो 100% जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी वो खुद ही उसको सॉर्ट आउट कर देगा। तो अब जैसे ही सेल वाले अपना ऑर्डर एंटर करेंगे तो वो सारा ऑर्डर खुद ही कैलकुलेट होकर स्टोर वालों के कंप्यूटर के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा और प्रोक्योरमेंट वालों के पास भी आ जाएगा। और साथ ही जो स्टोर की अवेलेबल इन्वेंट्री होगी वो भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा कि इतनी हमारी इस ऑर्डर के लिए जो रॉ मटेरियल उनकी रिक्वायरमेंट है, पैकिंग मटेरियल की इतनी रिक्वायरमेंट है और इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, या अगर कम अवेलेबल हैं तो इतनी अवेलेबल है और इतनी हमें एक्स्ट्रा प्रोक्योर करनी पड़ेंगी। तो जो प्रोक्योर करनी पड़ती हैं वो स्टोर वाले और प्रोक्योरमेंट वाले दोनों देख रहे होते हैं। तो अब ऑटोमेटिकली उसको जो प्रोक्योर होने वाली हैं वो प्रोक्योरमेंट वाले उससे उन चीज़ों को उठाएंगे और आगे प्रोसेस कर लेंगे। तो ये टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम है। और जो मैनुअल सिस्टम होता है वहाँ पे आप जैसे ही 100 क्रेट का ऑर्डर आएगा कि इस ड्रिंक के 100 क्रेट चाहिए, तो वहाँ पे फिर प्रोडक्शन प्लानिंग जो लोग कर रहे होते हैं वो उस 100 क्रेट के लिए मैनुअली फिर उस कैलकुलेट करेंगे कि इसके लिए इतना कलर चाहिए, इतने फ्लेवर चाहिए, इतनी शुगर चाहिए, और जो प्रिजर्वेटिव वगैरह हैं वो इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें मैनुअली एक्सेल की शीट पे या किसी और तरह से कैलकुलेट करके तो स्टोर वालों को फॉरवर्ड करेंगे कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस ऑर्डर के लिए, तो आप इसको प्रोक्योर करवा लें। तो ये कुछ मैनुअल या सेमी कंप्यूटराइज सिस्टम है कि वहाँ पे चीज़ें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, और जो फुली ऑटोमेटेड होता है वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके स्टोर और आगे जिन लोगों की जिन लोगों ने उनके ऊपर काम करना था उनको फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो मैनुअली हो रहा है या ऑटोमेटिकली हो रहा है, जो भी होगा वो प्रोक्योरमेंट को एक फ़ाइनल रिक्विजिशन आ जाएगी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इसके हिसाब से आप अपने आगे ऑर्डरिंग कर दें। तो इसको ई ऑर्डरिंग कहते हैं। ये सेमी ऑटो भी हो सकती है और ये फुली ऑटो भी हो सकती है। तो अभी हमारी ई रिक्विजिशन होगी, ई कैटलॉग होगी, ई सोर्सिंग होगी और ई ऑर्डरिंग होगी। ई रिटर्न या ई ऑक्शन। अच्छा, ऑक्शन होती है, इसको उर्दू में बोली कहते हैं। बोली से मुराद है कि आप एक चीज़ ऑफ़र करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि जी इसकी क्या प्राइस है। बोली दो तरह की होती है, यानी ऑक्शन दो टाइप की होती है।
एक ऑक्शन वो होती है जहाँ पे बायर सेलर, एक बायर होता है और वो बहुत से सेलर को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि भाई हमने ये काम करवाना है, तो आप में से कौन से लोग हैं जो इसको कम से कम कीमत के ऊपर करने को तैयार हैं। ये टेंडरिंग का प्रोसेस भी आप समझ लें कि जब टेंडर ओपन होता है या ओपनली जब टेंडर को ऑक्शन की सूरत में वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो जो भी बायर है जिसने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम करवाना है या किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, कोई गुड्स हैं सर्विसेज हैं, तो बायर बैठा है और वो जितने भी उसके सप्लायर इकट्ठे होंगे या जो जो लोग भी इंटरेस्ट लेंगे उसमें, वो उनको इकट्ठा करके तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको बताएगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो अब आप लोग बताएं कि आप में से आप इसको कितनी अमाउंट में करते हैं। तो वहाँ पे ऑक्शन होगी कि ठीक है जी हम इसको इतने अमाउंट में कर देंगे, फिर कोई और कहेगा मैं इससे थोड़ा कम कर दूंगा। इसको रिटर्न भी किया जा सकता है कि जी आप सब लोग हमें अपनी अपनी लोएस्ट को जो टेंडर है उस वो फिल करके दे दें, और ओपनली भी किया जा सकता है। तो अब ये एक प्रोसेस है कि जी लोएस्ट जो भी देगा उसको हम ये टेंडर उसको ये टेंडर दे देंगे, तो आप इसके ऊपर आगे काम कर लें। एक इसके अपोजिट तरीका है टेंडर का, ऑक्शन का, कि आप मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप बताएं कि आप मैक्सिमम इसका क्या पे कर सकते हैं। यानी ये भी अब लोग प्रोक्योर कर रहे हैं कि एक जो सेलर है वो बैठा है और वो अपनी चीज़ को सेल करना चाहता है। वो कहता है कि ये आप कितनी इसकी प्राइस देते हैं। तो अब एक बंदा कहता है मैं इसकी 100 देता हूँ, वो कहता है नहीं मुझे इससे ज़्यादा और कौन दे सकता है। एक बंदा कहता है मैं इसके 150 दे सकता हूँ, वो कहता है नहीं जी इससे भी ज़्यादा कौन दे सकता है। अब कोई और उठेगा वो कहेगा जी मैं 200 दे सकता हूँ। तो ये रिवर्स ऑक्शन है कि आप, एक तो ऑक्शन है कि आपने लोएस्ट प्राइस ढूंढनी है कि जी कोई 15-20 लोग बैठे हैं तो आप में से कौन सा बता कितनी लोएस्ट प्राइस दे सकता है। और रिवर्स ऑक्शन है कि आप में से कौन से लोग कितनी मैक्सिमम प्राइस दे सकते हैं। तो ये ऑक्शन में दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। हम चूँकि प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं कि ई प्रोक्योरमेंट, और ये सारी ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ सिटी से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंट्री से कर सकते हैं, ओपनली वर्ल्ड वाइड जितने भी सप्लायर हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की उनमें ऑप्शन होती है। तो कहीं से कोई भी बंदा कहीं पर बैठ के थ्रू इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिकली उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ऑक्शन में दोनों होती हैं, लोएस्ट प्राइस की ऑक्शन भी हो सकती है और मैक्सिमम प्राइस की ऑक्शन भी हो सकती है कि जी मैक्सिमम कौन पे करता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑक्शन करते हैं तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। क्विक एंड इजी टू कंपेयर बिड्स है कि आप जब कंप्यूटर में मुख्तलिफ लोगों की बिड्स को एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उनको फ़ौरन इवेलुएट कर लेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोएस्ट हैं। नो जियोग्राफिकल कंसंट्रेंट, इसमें कोई जियोग्राफिकल पाबंदी नहीं है। अगर ये वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, जैसे कुछ जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, UNO है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह डिफरेंट और जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, तो वो किसी एक कंट्री के रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि जी हमें सिर्फ यहाँ से सप्लायर चाहिए। वो टोटली वर्ल्ड वाइड जितने भी सप्लायर अवेलेबल होते हैं, जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो ऑक्शन अनाउंस करती हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड वाइड जितने सप्लायर होते हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। नो ऑर्गेनाइजेशनल साइज कंसंट्रेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी बड़ी का मसला नहीं होता, जो भी इंटरेस्टेड है और उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सप्लाई कर सकता है वो उसमें शामिल हो सकता है। लोअर ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कम आती है कि आपको सब लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं करना पड़ता। आप थ्रू इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिकली सब लोगों को अपने जो भी सर्वर होगा या जो इंटरफेस होगा जहाँ पे वो ऑक्शन हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली सबको इकट्ठा कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज, सप्लायर कुड मेक लोअर प्रॉफिट देन थ्रू अदर नेगोशिएशन मेथड,
तो यहाँ पे सप्लायर को लोएस्ट प्राइस देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो पर्पज़ है वो एक ही होता है कि जी आप